फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार होली आपके जीवन में खुशियों के रंग भरे और आने वाले समय में आपको स्टॉक मार्केट से भी अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो और जो बाजार में सुस्ती छाई हुई है वो खत्म हो जाए और बाजार में नई रौनक शुरू हो और तेजी का दौर शुरू हो, इसकी हम सब मंगल कामना करते हैं। फ्रेंड्स, आज होली है, बाजार आज बंद था लेकिन कल से नई शुरुआत होगी, तो बाजार की कैसी चाल रह सकती है, रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय है बाजार के बारे में, कितनी तेजी बन सकती है। और साथ में फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, फ्रेंड्स, होली के अवसर पर 15 ऐसे शेयर दिए जा रहे हैं रिसर्च एनालिस्टों की तरफ से जो आने वाले समय में आपको माला माल कर सकते हैं। तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्मों की तरफ से 15 ऐसे शेयर दिए जा रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना आगे दिख रही है। स्टॉक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितनी तेज़ी उनमें बन सकती है और निवेश के लिए कौन से शेयर अच्छे हैं हमारे लिए, तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज होली की वजह से हमारा BSE NSE एक्सचेंज और साथ में फॉरेक्स कमोडिटी का कारोबार भी आज सब बंद था और कल से शुरुआत होगी नई। तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से जो उनके रिसर्च एनालिस्ट है विनोद नायर, उन्होंने कहा है कि कोरोना के नए मामलों के कारण लगे प्रतिबंधों और लॉकडाउन से इकोनॉमिक रिकवरी की रफ्तार पर ब्रेक लगने की डर से इक्विटी मार्केट खुद को कंसोलिडेट कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव US जॉब्स डेटा और अमेरिकी GDP में 4.3% की ग्रोथ के कारण बाजार में जारी गिरावट पर कुछ हद तक ब्रेक लग सकता है। विनोद नायर ने कहा है कि घरेलू स्तर पर हाई फ्रिक्वेंसी डेटा सजेस्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंतिम तिमाही में इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी आएगी और कंपनियां अपने मार्च तिमाही यानी Q4 के रिजल्ट अप्रैल में जारी करनी शुरू करेगी, जो बेहतर रहने की उम्मीद है। लेकिन शेयर मार्केट में स्टॉक का हाई वैल्यूएशन और कोविड-19 की नई लहर ने बाजार में उठापटक का जो दौर है उसको जारी रख सकती है। पिछले सत्र यानी शुक्रवार को BSE NSE में सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान के साथ बंद हुए थे। निफ्टी मेटल इंडेक्स में जहाँ 3.6% की तेजी देखने को मिली, वही BSE मिड कैप और स्मॉल कैप में 1% की तेजी आई। और टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स और हिंदाल्को इंडस्ट्रीज और टाटा मोटर टॉप गेनर रहे थे। साथ में UPL, ICR मोटर्स, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक और IT सबसे बड़े बाजार के लूजर थे। कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड और फंडामेंटल रिसर्च रश्मिक ओझा ने कहा है कि बाजार में इस सप्ताह उठापटक जारी रह सकती है। निफ्टी 50 अपने 50 दिनों के डेली मूविंग एवरेज यानी DMA के नीचे 14,765 के स्तर पर बंद हुआ है। वही MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस के हेड ऑफ रिसर्च एनालिस्ट राहुल गुप्ता ने कहा है कि इस सप्ताह कई बैंक हॉलीडे है, इस वजह से बाजार म्यूटेड रिस्पॉन्स दिखा सकता है। तो मिली जुली राय निकल के आ रही है रिसर्च एनालिस्टों की, और जिस तरह से बड़ी तेजी की तरफ इशारा नहीं कर रहे क्योंकि बाजार में काफ़ी हॉलीडे भी है। लेकिन ऐसे समय में भी निवेश के लिए कुछ अच्छे स्टॉक है जिनको आपको सजेस्ट किया जा रहा है। होली के पहले 3 सप्ताह भारतीय बाजार लगभग लाल निशान में रहे, हालांकि इसमें चिंता हो रही है। फिर भी बाजार जानकारों का मानना है कि लंबी अवधि के नज़रिए से बाजार का आउटलुक शानदार है और बाजार हाल में ही आया करेक्शन एक अच्छा करेक्शन है। इस करेक्शन के चलते कई शेयरों के वैल्यूएशन अच्छे नजर आ रहे हैं और इस समय निवेशकों के लिए सस्ते में मिल रहे शेयरों को लपकने का अच्छा मौका है। यहाँ आपको कुछ ऐसे शेयर बता रहे हैं जिनको आप होली के इस शुभ मौके पर अपने पोर्टफोलियो में जोड़कर अगली होली को भी रंग बिरंगी बना सकते हैं। तो एंजल ब्रोकिंग की तरफ से जो पहला सजेस्ट किया जा रहा है वो है SCL टेक्नोलॉजी। एंजल ब्रोकिंग इस शेयर में 1161 रुपीज़ के लक्ष्य के साथ खरीदी की सलाह दे रहे हैं। फिलहाल यह शेयर की प्राइस 960 के आसपास है और इस शेयर में अभी 21% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। सेकंड उनका स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। 77 रुपीज़ के लक्ष्य के साथ इसको खरीदारी की सलाह दी गई है। फिलहाल शेयर की प्राइस 57.75 के आसपास चल रही है और इस शेयर में 33% की अपसाइड देखने को आपको मिल सकती है। एंजल ब्रोकिंग का कहना है कि IDFC फर्स्ट बैंक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में बहुत ही अच्छी प्रगति कर रहा है। V वैद्यनाथ का नेतृत्व आगे बैंक के कारोबार को और मजबूती दे सकता है। और उनका आगे का स्टॉक है गैलेक्सी सर्फेकेंट्स और 2750 के लक्ष्य के साथ इसकी खरीदारी की सलाह दी है और फिलहाल यह शेयर 2387 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस शेयर में आपको आसानी से 15% की बढ़त देखने को मिल सकती है। गैलेक्सी सर्फेकेंट्स ओलियो केमिकल के आधारित सर्फेकेंट्स बनाने वाली लीडर कंपनी है। इस केमिकल का अधिकांश इस्तेमाल होम केयर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट में होता है। कंपनी लगातार अपनी क्षमता और विस्तार ग्रोथ पर फोकस कर रही है और मौजूदा वैल्यूएशन ये काफ़ी आकर्षक लग रहा है शेयर। और इसके आगे है एंजल ब्रोकिंग की पसंद कार्बन ड्रम यूनिवर्सल और
600 के टारगेट के साथ इसकी खरीदारी की सलाह दी गई है। फिलहाल जो प्राइस है वो है 476 के आसपास, और इस शेयर में 26% की बढ़त की संभावना आगे मिल सकती है। यह मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जो प्रोडक्ट की डिमांड शानदार है देश में, और इस वजह से आगे इसमें तेजी की संभावना बन सकती है। और आगे फ्रेंड्स, अर्नोलिया फाइनेंशियल की तरफ से भी कुछ शेयर आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें पहला उनका स्टॉक है टेक महिंद्रा। 1200 के टारगेट के साथ आपको इसको खरीदारी की सलाह दी गई है। फिलहाल इसकी प्राइस 990 के आसपास है, और शेयर में 21% की बढ़त आराम से देखने को मिल सकती है। और जानकारों को मानना है कि कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर में महारत हासिल है। आगे कंपनी को देश में 5G रोल आउट से जोरदार फायदा होगा। और आगे नार्नोलिया की तरफ से जो सजेस्ट किया है वो है वी मार्ट रिटेल। 3500 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी गई है, और इसकी प्राइस फिलहाल चल रही है 2723 की। इस शेयर में आपको 29% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। कंपनी अपनी विस्तार योजना लगातार बढ़ा रही है। अभी हाल में ही इसका 375 करोड़ का QIP सफलतापूर्वक बंद हुआ है। कंपनी इसके जरिए जुटाए पैसों का उपयोग अपने विस्तार और डिजिटाइजेशन में करेगी। और आगे है उनका स्टॉक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। इस शेयर को उन्होंने 4100 की प्राइस के साथ खरीदारी की सलाह दी है, और इसका जो अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है वो 3505 के आसपास में है, और इसमें 17% की बढ़त आपने को आराम से देखने को मिल सकती है। और डेयरी प्रोडक्ट पर फोकस आगे कंपनी को और फायदा दिला सकती है। इसके आगे है वर्लपूल ऑफ इंडिया। 2600 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह दी जा रही है। फिलहाल इसकी प्राइस 2186 के आसपास है, और शेयर में आपको 19% की तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी को एलिसा में अधिग्रहण का फायदा मिलना शुरू हो गया है। और इसके आगे है फ्रेंड्स शेर खान की तरफ से महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स। इस शेयर को आपको 6055 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी गई है, और प्राइस इसकी चल रही है अभी 555 की, और शेयर में 18% की अपसाइड आपको आराम से देखने को मिल सकती है। और जानकारों का मानना है कि कंपनी को सरकार के सस्ते घरों के फोकस से फायदा होगा। अलग अलग राज्यों में सरकार की नीतियों से भी कंपनी को फायदा होगा। और इसके आगे है फ्रेंड्स ग्लैंड फार्मा। इस शेयर को आपको 3040 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह दी गई है। फिलहाल इसकी प्राइस 2414 के आसपास है, और शेयर में 26% की बढ़त की संभावना दिख रही है। मजबूत डोमेन एक्सपर्टीज, अच्छी ग्रोथ संभावनाओं और आय के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड, हेल्दी रिटर्न रेशियो और कैश फ्लो की वजह से ग्लैंड फार्मा एक मजबूत लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए शानदार शेयर नजर आ रहा है। इसके आगे है डालमिया भारत। इस शेयर को आपको 1900 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह दी गई है। फिलहाल इसकी प्राइस है 1500 की, और कोई स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह दी गई है। शेर खान का मानना है कि 23% की अपसाइड आपको आराम से देखने को मिल सकती है। कंपनी लगातार अपने विस्तार की योजना पर काम करेगी और जल्दी अपनी उत्पादन क्षमता को दोगुना करेगी। और इसके आगे है गैब्रियल इंडिया। 160 की इसकी टारगेट के साथ में आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है। फिलहाल प्राइस 106 की है, और 1 साल की अवधि में ये 50% का आपको अपसाइड दे सकता है। जानकारों का मानना है कि कंपनी को सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों के फोकस में अच्छा फायदा हो सकता है। बता दें कि कंपनी ऑटो कंपनियों के लिए ऑटो कलपुर्जों का उत्पादन करती है। और कैपिटल वाई की तरफ से भी कुछ शेयर सजेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें है डाइक्सॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया। 5300 के टारगेट के साथ इसको खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 3637 का पे इस पर कारोबार हो रहा है, और शेयर में 46% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। जानकारों का मानना है कि अगले 3 से 5 साल में जोरदार ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसका फायदा निवेशकों को जरूर मिलेगा। और इसके आगे है फ्रेंड्स हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस शेयर को आपको 2670 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह है। मध्यम से लॉन्ग टर्म में शेयर में 16% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में मांग लगातार इसकी बढ़ रही है, इसका फायदा SMG सेक्टर को भी मिलेगा। HCL टेक्नोलॉजी खरीदारी की सलाह दी गई है। इस शेयर में आपको 1145 के लक्ष्य के साथ में खरीदारी की सलाह है। फिलहाल शेयर की प्राइस 960 के आसपास है, और मध्यम से लॉन्ग टर्म में 19% की अपसाइड आपने को देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स लास्ट जो स्टॉक है वो है डिवीज लेबोरेटरीज। डिवीज लेबोरेटरी को आपको 4440 के लक्ष्य के साथ में खरीदारी करनी चाहिए। फिलहाल शेयर की प्राइस 3461 के आसपास है, और इस शेयर में आपको 28% की बढ़त देखने को मिल सकती है। फार्मा इंडस्ट्रीज में कंपनी की पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत पैठ है, और यह जेनरिक API सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, और 16 अतिरिक्त API प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, जिसका आगे कंपनी को और ज़्यादा फायदा मिल सकता है, और इसका कारोबार बढ़ेगा, इसलिए आपको इसमें निवेश करना ही चाहिए। तो ऐसे ये शानदार स्टॉक है जिनको आपको अलग अलग रिसर्च एनालिस्टों की तरफ से सजेस्ट किए जा रहे हैं। आप अपने हिसाब से इनमें से अच्छे से रिसर्च करके निवेश कर सकते हैं, और आने वाले समय में आपको अच्छा खासा इनमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजरी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।